वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क CS610 का लेक्चर नंबर 9 और 10। लेक्चर 9 में हमने बात करनी हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होती है। हार्डवेयर एड्रेसिंग मीन के नाम से जाहिर हो रहा है हार्डवेयर आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में हार्डवेयर होती है। वो क्या करती है, वो हम उसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और उससे हम बाद में वो डाटा ले लेते हैं किसी भी लैन के ज़रिए। तो इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में हम उसको डाटा ट्रांसफ़र करते हैं लैन के ज़रिए, मीन ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर फ्रेम ऑन लैन मीन उसको रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। प्रोसेसर एंड मेमोरी, इसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर। तो लैन इंटरफेस हमारे पास क्या है। लैन इंटरफेस से मुराद कि हम जिसके ज़रिए उसको डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और उससे डाटा ले रहे हैं, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास 3 काइंड्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास इट एड्स हार्डवेयर एड्रेसिंग, जिसमें हम हार्डवेयर एड्रेसिंग करते हैं, एरर डिटेक्शन कोड और एरर डिटेक्शन कोड को देखते हैं वगैरह वगैरह। इसमें हमारे पास अगर ये MCQ शॉर्ट आ जाए तो इसमें हमने 3 लाइन्स लिख देनी। एक तो आप ये लिख दें, एक आप ये वाली लिख दें कि इट may use DMA to copy frame data directly from main memory। मीन उससे हम डाटा देते हैं और इनटू फ्रेम मेमोरी, और उससे हम डाटा लेते भी हैं कॉपी फ्रेम। तो ये हम 3 लाइनें इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग। फॉर्मेट क्या है, मीन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है। एंड इट साइज इज सिलेक्टेड ऑफ स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी। मीन अब नेटवर्क ही डिसाइड करेगा हम उसके अंदर कितनी बाइट्स सा वो डाटा सेंड कर रहे हैं, कितना क्या साइज है उसका। द लेंथ ऑफ फॉर्मेट इज 1 साइज ऑफ 6 बाइट्स। जो फिर लेंथ फॉर्मेट है उसका 1 to 6 बाइट्स है, ठीक है। एक्सेसिंग हार्डवेयर एड्रेसिंग। एक्सेसिंग हार्डवेयर एड्रेसिंग हमारे पास क्या है, द एड्रेसिंग हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी यूनिक ऑन अ लैन। एक ये यूनिक लैन है और ये हमें क्वेश्चन भी दे दिया, हाउ कैन एड्रेसिंग असाइन हु रिस्पॉन्सिबल यूनिक्स। तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। एक हमारे पास होती है स्टैटिक, एक होती है कन्फिगरल और एक हमारे पास होती है डायनामिक। स्टैटिक हमारे पास क्या काम करती है, स्टैटिक हमारे पास वो होती है ये कैटेगरी हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करता है और इसको एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस देता है जो हर नेटवर्क के इंटरफेस है उसको बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। कन्फिगरेबल क्या होता है, इन अ कैटेगरी द एड्रेस मस्ट बी यूजर आइदर म्यूचुअली, फॉर एग्जाम्पल स्विचेस, जंप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायनामिक। डायनामिक क्या है, सब एप्लीकेशन वांट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑल द स्टेशंस ऑफ द लैन फ्रॉम दिस पर्पस शेयर द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 10, फ्रेम टाइप इंडेफिकेशन। तो फ्रेम इसमें हमारे पास आ जाती है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग से क्या मुराद है, मल्टीकास्टिंग से मुराद है कि एक सेकंड मैं आपके साथ मल्टीकास्टिंग की एक पिक्चर है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल निकाली थी, सॉरी। हाँ ये देखें कि सेंडर एक है और रिसीवर बहुत ज़्यादा है, इसको हम कह रहे हैं मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग से मुराद हम एक ग्रुप की एग्जांपल दे सकते हैं। मीन हम ग्रुप में कोई चीज़ सेंड करते हैं, वो मल्टीकास्टिंग होती है। हाँ जैसे ब्रॉडकास्टिंग, हमारे व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग का, हम ब्रॉडकास्टर बना लें, उसके अंदर नंबर्स वगैरह ऐड कर लें, तो क्या होता है, ये होता है कि हम उसमें एक चीज़ हम सेंड करेंगे और वो सब लोगों के पास अलग अलग जाएगी। इसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। इसमें हमारे मल्टीकास्ट फ्रेम आ जाती है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम आ जाती है। मल्टीकास्टिंग एड्रेस क्या होते हैं, मल्टीकास्टिंग एड्रेस यही कि हम किसी भी चीज़ को सेंड करना उसको मल्टी लोगों के पास, इसको हम कह रहे हैं मल्टीकास्टिंग। इसमें हमारे पास 2 किस्में आ जाती है, आइडेंटिफाई और पैकेट कंटेंट में 2 किस्में आ जाती है। एक हमारे पास एक्सप्लिसिटी फ्रेम टाइप आ जाती है और एक हमारे पास आ जाती है इम्प्लिसिटी फ्रेम टाइप। जो एक्सप्लिसिटी फ्रेम टाइप होती है, इन दिस टाइप आइडेंटिफाई इंक्लूड विद फ्रेम डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूड, तो जिसमें हम टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूड होता है। और ये इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप वो होती है जिसमें हमारे पास रिसीवर जो होता है ना, उसका जो डाटा होता है वो होता है। हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट। हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट में हमारे पास 2 किस्में, फ्रेम हेडर और पेलोड। अब क्या है कि हम एक डाटा उसकी शक्ल में सेंड कर रहे हैं, एक एड्रेस की शक्ल में। अब ये है प्रिम्बल, ये डेस्ट एड्रेस है, ये सोर्स ऑफ फ्रेम एड्रेस टाइप है। डाटा इन फ्रेम 46 से 1500 CRC
अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा प्रिमली क्या है, रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन। प्रिमली रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन ये हमारे पास शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि फील्ड हमारे पास ये होंगी, हमें पर्पस उसका बताना होगा। वो कहेंगे सीआरसी क्या है, सीआरसी एक 32 बाइट सीआरसी कोड है। डाटा क्या है, डाटा फ्रेम पेलोड है। फ्रेम टाइप क्या है, टाइप ऑफ डाटा कैरियर है। सोर्स ऑफ एड्रेस क्या, हार्डवेयर एड्रेस टू सेंडर है। इथरनेट फील्ड में आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवाया। इथरनेट हमारे पास एक नेट होता है कि जिससे जरिए हम उसको नेट प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर्स वगैरह को। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं IEEE 800 2.2 LLC क्या होता है, ये इंक्लूड किया जाता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मीन जो हमारे पास ये लिंक्स होते हैं जैसे हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान उसको अटैच करते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर। अननोन टाइप्स हमारे पास है। अननोन टाइप्स में हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस से मुराद क्या, नेटवर्क एनालाइज कॉल नेटवर्क मॉनिटर और नेटवर्क सिंफर्स इज यूज एग्जामाइन टू परफॉर्मेंस डिबग अ नेटवर्क। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। ऑपरेशंस क्या है, यही कि हम जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक लैन के जरिए, ये हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 9 और 10 की समझ आई होगी। ये बेसिकली लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मीन हम ये चाहते हैं कि हम 3 से 4 घंटे पूरी एक प्लेलिस्ट देखें, 4 घंटे मिनिमम 4 घंटे होंगे या 3 घंटे, और हमारी पूरी ये बुक रेडी हो जाए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जल्दी जिनको ये मैं पढ़ाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स भी उनको भी समझा रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।